हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन एस्पेक्ट्स फॉर कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। एज यू नो दैट देर आर वेराइटीज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। उसमें एक होता है फिल एंड ड्रॉ, मतलब पूरा भरना है फिर उसको खाली करना है, जो आजकल ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। उसमें रेक्टेंगुलर या सर्कुलर प्रोवाइड कर सकते हैं टैंक। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि दिस इज़ द रेक्टेंगुलर टैंक, दिस इज सर्कुलर टैंक। सो इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो आता है फ्रॉम इनलेट, एंड जब तक वो आउटलेट में पहुंचता है तब तक वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वन इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी मीन्स इन दिस डायरेक्शन, एंड सेकेंड इज सेटलिंग वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल सेटल होता है। सो विल सी विच आर द डिजाइन क्राइटेरिया दैट वी हैव टू कंसिडर इफ वी हैव टू डिजाइन दिस सेडिमेंटेशन टैंक। तो सबसे पहला होता है डिटेंशन पीरियड या डिटेंशन टाइम। तो जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए ये जो वाटर के पार्टिकल्स है इसके अंदर वो टैंक में रहते हैं फॉर द सेटलिंग पर्पस, इट इज जनरली टर्म्ड एज डिटेंशन टाइम। सो अगर हम रेक्टेंगुलर टैंक ले रहे हैं, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर टैंक, उसमें डिटेंशन टाइम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो भी उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फ्लो, मतलब जितना भी आपका वॉल्यूम है उसको आप फ्लो से डिवाइड करोगे तो आपको डिटेंशन टाइम मिलेगा। यहाँ पे आप यूनिट कंपेयर कर सकते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम नॉर्मली होता है लेंथ, इसका लेंथ ऑफ टैंक, ब्रेथ ऑफ टैंक एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ टैंक। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है डिवाइडेड बाय फ्लो रेट, दैट इज क्यू। सो LBH, दैट इज वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब और फ्लो इज इन मीटर क्यूब पर आवर। सो अल्टीमेटली योर यूनिट यू आर गेटिंग ऑफ डिटेंशन टाइम इज इन आवर। टाइम वैसे भी आवर में होता है। सो दिस डिटेंशन टाइम डिपेंड्स ऑन कि कितना सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है पानी में, उसके हिसाब से होता है। तो अगर हम प्लेन सेडिमेंटेशन यूज कर रहे हैं जिसमें कोएगुलेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो डिटेंशन टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने में, जो 4 to 8 आवर्स हो सकता है। बट जब हम कोएगुलेशन अप्लाई करते हैं तो वो टाइम रिडक्शन रिड्यूस होता है, 2 to 4 आवर्स हो सकता है। तो हमारा टैंक का साइज ऐसा होना चाहिए सो दैट हम हमारा जो भी डिजायर्ड डिटेंशन टाइम है उसको हम अचीव कर पाए। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज डिटेंशन टाइम विच इज वॉल्यूम बाय क्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सरफेस ओवरफ्लो रेट या सरफेस लोडिंग रेट। तो जो भी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो टैंक में से पास हो रहा है या फ्लो हो रहा है इन सेडिमेंटेशन टैंक पर यूनिट टाइम, मतलब कितना फ्लो एक दिन में या एक घंटे में पास हो रहा है पर यूनिट प्लान एरिया। प्लान एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब हमको प्लान एरिया चेक करना। इस प्लान एरिया में से कितना पानी फ्लो हो रहा है हमको वो चेक करना है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस ओवरफ्लो रेट। सो दिस SLR इज गिवन बाय Q by A। अभी Q का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर डे बिकॉज इट इज अ फ्लो, एंड सरफेस एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर में। सो अवर यूनिट बिकम्स मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, या मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे भी आप बोल सकते हैं। और इट इज इक्विवेलेंट टू सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी मतलब कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल सेटल डाउन होता है, वो और सरफेस ओवरफ्लो रेट इक्वल ही होते हैं। सो VS इज सेटलिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है? Q अपॉन A। You know this equation, Q is equal to V into Q is equal to AV। So this Q upon A, तो मीटर क्यूब पर डे में होता है फ्लो, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो अगेन द यूनिट इज सेम, इट इज मीटर पर डे। मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे आप अगर करते भी हो तो अल्टीमेटली दिस यूनिट इज मीटर पर डे। सो यू कैन से दैट सरफेस ओवर लोडिंग रेट या सरफेस ओवरफ्लो रेट इट इज इक्वल टू सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए ये वैल्यू 12 to 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होती है, और कोएगुलेशन करते हैं हम तो 24 to 30 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो फॉर्मूला फॉर सरफेस लोडिंग रेट या सरफेस ओवरफ्लो रेट इज Q by A। और हमको इसको ऑप्टिमाइज करना है ताकि टर्बुलेंस ना हो और प्रॉपर सेटलिंग हो और रीसस्पेंशन ना हो जो भी सेटल पार्टिकल्स हुए हैं उसका। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर होता है फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। नेक्स्ट होता है टैंक का डायमेंशन। हमको एग्जैक्ट डायमेंशन निकालने होते हैं टैंक के। तो सरफेस एरिया मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, सो वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम रेट ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय सरफेस लोडिंग रेट।
तो यहाँ पे ये यूनिट है मीटर क्यूब पर डे, यहाँ पे मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, तो ये मीटर क्यूब पर डे कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा मीटर स्क्वायर। और ये होगा क्योंकि हम सरफेस लोडिंग रेट से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको प्लान एरिया मिलेगा। अगर रेक्टेंगुलर टैंक है तो हमको प्लान एरिया मिलेगा लेंथ एंड ब्रेथ, और अगर सर्कुलर टैंक है तो हमको डायमीटर मिलेगा। तो रेक्टेंगुलर टैंक में लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होता है वो 3:1 to 5:1 हम ले सकते हैं। और लेंथ हम 30 मीटर कॉमन लेते हैं, पर मैक्सिमम अप टू 100 मीटर वी कैन टेक फॉर रेक्टेंगुलर टैंक। ब्रेथ 6 to 10 मीटर ले सकते हैं, बट 12 मीटर से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। सर्कुलर टैंक के लिए उसका डायमीटर 60 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जनरली 20 to 40 ले सकते हैं। ऑल्सो डेप्थ इज इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन टेक 3 to 6 मीटर अलॉन्ग विद द अलाउंस ऑफ स्लज, मतलब स्लज का अलाउंस भी हमको उसमें कंसिडर करना है और डेप्थ कंसिडर करनी है। सो फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर जनरली वी हैव टू टेक 3 to 6 मीटर। एंड बॉटम स्लोप, मतलब ये जो स्लोप है फॉर द कलेक्शन ऑफ स्लज, वो रेक्टेंगुलर में 1% होता है टूवर्ड्स इनलेट, and circular में 8% towards your center. Now horizontal velocity. So this is the horizontal velocity in horizontal direction. वो 30 सेंटीमीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, and the range is 0.15 to 0.30 meter per minute. So if it is not given, you can assume this horizontal velocity 0.15 to 0.30 meter per minute. Next आता है wear loading rate. वियर लोडिंग रेट मतलब ये जितना भी आपका पानी है वो यहाँ पे वियर प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है, उसमें से वो ओवरफ्लो होता है। सो कितना फ्लो रेट आपका ये पर पेरीमीटर पास हो रहा है, दैट विल गिव यू वियर लोडिंग रेट। सो इट इज द रेशियो ऑफ फ्लो रेट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द आउटलेट वियर। सो कितना पर पेरीमीटर फ्लो हो रहा है, दैट विल गिव यू वियर लोडिंग रेट। सो फ्लो रेट अपॉन पेरीमीटर, तो फ्लो रेट होता है मीटर क्यूब पर डे में, पेरीमीटर होता है मीटर में। सो हियर द यूनिट इज मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, मतलब सरफेस लोडिंग रेट का यूनिट मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, और वियर लोडिंग रेट का मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, और इट शुड नॉट बी मोर देन 300 मीटर क्यूब पर डे। दूसरे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो सेटलिंग वेलोसिटी। एज यू नो दैट कि पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से सेटल डाउन होता है, जब वो इनलेट में एंट्री लेता है और आउटलेट में जाता है उससे पहले उसको सेटल डाउन होना होता है। तो ये सेटलिंग वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू सरफेस ओवरलोडिंग रेट और सरफेस लोडिंग रेट, सरफेस ओवरफ्लो या सरफेस लोडिंग रेट, एज यू नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड बहुत सारे इक्वेशंस है जिसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज के लिए सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट। इनलेट एंड आउटलेट ये हमको प्रॉपरली डिज़ाइन करना होता है ताकि आपका यूनिफॉर्म फ्लो हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, और मिनिमम शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब जो भी सेटल डाउन पार्टिकल है जो स्लज एरिया में आ गए हैं वो वापस सस्पेंशन में ना आए, वो हमको ध्यान रखना है। एंड इसके लिए हम प्रॉपर बैफल वॉल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि थोड़ा फ्लो डाइवर्ट हो और प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्पर्जन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो इनलेट एंड आउटलेट में से, वो प्रॉपर बाहर निकले। एंड लास्ट होता है स्लज रिमूवल। सो इफेक्टिव स्लज रिमूवल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन जो भी आपका है स्लज का एट द बॉटम। सो टैंक की एफिशिएंसी के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्लज कलेक्शन कैसे करोगे, स्लज कलेक्शन मैकेनिज्म, हियर यू कैन सी फ्लो हॉपर बॉटम टैंक, जिसमें ये बॉटम में जो हॉपर है उसके अंदर स्लज कलेक्ट किया जा रहा है। सो स्लज कलेक्शन मैकेनिज्म, स्लज हॉपर और स्क्रैपर मैकेनिज्म, they are generally designed depending upon the size and configuration of a particular sedimentation tank. So I have discussed all the major criteria if you want to design the sedimentation tank. So next class में we will discuss about the design actual design of sedimentation tank. थोड़े examples solve करेंगे। अगर आपको लगा कि ये lecture useful है तो please like करें, share with other students, comment भी करें, and please subscribe my channel if you have not subscribed it yet. Thank you.